Recording in progress. हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग आईपी एड्रेसिंग के बारे में जानेंगे, जो हमारा एक सब्जेक्ट है। डिप्लोमा इन फिफ्थ सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग जो सब्जेक्ट है उसका एक टॉपिक है आईपी एड्रेसिंग। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। जैसा कि आपको सामने दिखाई दे रहा होगा आईपी एड्रेस के बारे में। तो आईपी एड्रेस जो है क्या है, करा आईपी एड्रेस इज शॉर्ट फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है? एक प्रकार का प्रोटोकॉल है। ठीक है, और प्रोटोकॉल क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स। क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, तो आईपी एड्रेस मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। सेकंड में, इट इज ए यूनिक एड्रेस असाइंड टू ईच कंप्यूटिंग डिवाइस इन ए आईपी नेटवर्क। ये जो एड्रेस होता है एक यूनिक एड्रेस होता है। यूनिक करने का मतलब यही एड्रेस दूसरे के पास नहीं होगा, यानी सबके पास अलग अलग एड्रेस होगा, यानी यूनिक। ठीक है, तो जितना भी कंप्यूटिंग डिवाइस है, कंप्यूटिंग डिवाइस करने का मतलब कंप्यूटर भी होगा, राउटर भी होगा, और भी जो हमारा डिवाइस है वो भी होगा। तो जितना भी कंप्यूटिंग डिवाइसेस है जो नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है, उसके पास क्या होता है? एक यूनिक एड्रेस होता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आईपी एड्रेस। ठीक है, ISP assign IP address to all the devices present on the network। अब ISP क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी का फुल फॉर्म होता है। जैसे कि आप लोग जियो का अगर लेते हैं तो आपका प्रोवाइडर कौन होगा? जियो। एयरटेल लेते हैं तो जियो, एयरटेल आपका आईएसपी होगा। तो जिसके थ्रू आप एक केबल खींच करके अपने घर में लगाते हैं, जो प्रोवाइड करता है उसको हम लोग इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बोलते हैं। तो जितना भी डिवाइसेस जो है नेटवर्क में उपस्थित है, प्रेजेंट है, उन सभी के पास क्या होता है? आईएसपी द्वारा एक एड्रेस असाइन किया जाता है। इसको हम लोग आईपी एड्रेस कहते हैं। कंप्यूटिंग डिवाइसेस यूजेस आईपी एड्रेस टू आइडेंटिफाई एंड कम्युनिकेट विद द अदर डिवाइसेस इन नेटवर्क। जैसे हम दो लोग बातचीत करते हैं तो एक दूसरे को पहले हम लोग क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, कौन है आप? ठीक है, इस तरह से। तो जैसे कंप्यूटिंग डिवाइसेस है, दो कंप्यूटर आपस में बातचीत करेगा, कम्युनिकेट करेगा, तो वो क्या करेगा? एक दूसरे को आइडेंटिफाई करेगा। तो कैसे आइडेंटिफाई करेगा? तो वो उसके आईपी एड्रेस के थ्रू उसको आइडेंटिफाई करेगा, और फिर दोनों जब आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा तो फिर आपस में कम्युनिकेट करेगा। ठीक है, तो यही है आपका आईपी एड्रेस। जो आईपी एड्रेस क्या होता है? एक इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस है जो कि नेटवर्क पे जो भी कंप्यूटिंग डिवाइसेस है उसके लिए यूनिक होता है। कौन प्रोवाइड करता है आईपी एड्रेस? तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। और ये किस काम के लिए है? तो नेटवर्क में जो डिवाइसेस है आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, एक दूसरे को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। अब टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेस हम लोग देखते हैं कितने तरह का होता है। तो आईपी एड्रेस जो होता है दो तरह का होता है। एक होता है स्टैटिक आईपी एड्रेस, और दूसरा क्या होता है? आपका डायनेमिक आईपी एड्रेस। स्टैटिक और डायनेमिक आईपी एड्रेस। पहला स्टैटिक है, दूसरा डायनेमिक आईपी एड्रेस। याद रखना आप लोगों को। अब स्टैटिक और डायनेमिक कहने का मतलब क्या है वो भी देखेंगे, आप लोग नाम से ही क्लियर है। स्टैटिक आईपी एड्रेस जो है, स्टैटिक आईपी एड्रेस इज एन आईपी एड्रेस दैट once assigned to a network element is always remains the same। यानी जो स्टैटिक आईपी एड्रेस होता है, अगर हम लोगों ने एक बार अगर उसको असाइन कर दिया तो हमेशा के लिए क्या होगा? सेम रहेगा। किसी भी डिवाइस को हमने एक बार जो दे दिया वो हमेशा क्या होगा? रिमाइंस द सेम। हमेशा क्या होगा? सेम रहेगा। और ये जो स्टैटिक आईपी एड्रेसेस होता है उसको कॉन्फ़िगर किया जाता है मैनुअली। ठीक है, कुछ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स जो होता है वो स्टैटिक आईपी एड्रेस प्रोवाइड नहीं करता है। स्टैटिक आईपी एड्रेसेस आर मोर कॉस्टली देन द डायनेमिक आईपी एड्रेसेस। जो डायनेमिक आईपी एड्रेस होता है उससे ज्यादा कॉस्टली होता है। कौन? स्टैटिक आईपी एड्रेस। ठीक है,
डायनेमिक आईपी एड्रेस क्या होता है? डायनेमिक आईपी एड्रेस इज टेम्पोरली असाइंड आईपी एड्रेस टू ऑल नेटवर्क एलिमेंट। जितना भी नेटवर्क एलिमेंट्स है, डिवाइसेस है, राउटर है, स्विच है, इन सभी में क्या होता है, टेम्पोरली कुछ देर के लिए या कह सकते हैं कुछ दिनों के लिए ही असाइन किया जाता है डायनेमिक आईपी एड्रेस, यानी ये बदलते रहता है। इट कैन बी असाइन टू डिफरेंट डिवाइसेस इफ द इट इज नॉट यूज, यानी अगर आप उसको यूज नहीं किया कर रहे हैं तो वो दूसरे डिवाइस को दे देगा। डीएचसीपी का आप लोगों ने नाम सुना होगा, और पी, ये जो है क्या है, एक तरह का डायनेमिक आईपी एड्रेस है। डीएचसीपी क्या होता है? डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। जब आप प्रोटोकॉल टॉपिक पढ़ेंगे वहां पर बहुत सारा प्रोटोकॉल है, आईपी है, टीसीपी है, एफटीपी है, ये सारा प्रोटोकॉल। तो डीएचसीपी भी है एक प्रोटोकॉल, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, जो है क्या करता है, डायनेमिकली आईपी एड्रेस असाइन करता है नेटवर्क एलिमेंट के साथ। अब आईपी एड्रेस का हम लोग फॉर्मेट देखते हैं, किस तरह का फॉर्मेट होता है। आईपी एड्रेस जो होता है, ध्यान से आप लोग देखिए, काफी कुछ समझ में आएगा। आईपी एड्रेस इज 32 बिट बाइनरी एड्रेस रिटेन एज 4 नंबर सेपरेटेड बाय डॉट्स। बाइनरी बिट जानते हैं आप लोग, 0 और 1। ठीक है, तो 32 बिट का रहेगा। एक जीरो मतलब 1 बिट, ठीक है, एक 1 मतलब 1 बिट, मतलब टोटल 32 बिट का बाइनरी एड्रेस जो होता है, आईपी एड्रेस टोटल होता है कितना, 32 बिट का। और इसको 4 नंबर में सेपरेट किया जाता है, जैसे एक, 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 और सेपरेट किया जाता है डॉट के साथ, एक डॉट एक डॉट एक, इस तरह से। तो बाइनरी में रहेगा 0 1 के फॉर्मेट में कितना बिट तक, तो 32 बिट तक, और 4 नंबर्स में इसको सेपरेट किया जाता है। द 4 नंबर्स आर कॉल्ड द ऑक्टेट्स वेयर ईच ऑक्टेट्स हैज 8 बिट्स। ये जो 4 नंबर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्टेट। ऑक्टेट मतलब क्या होता है, 8। 8 8 बिट का जो होगा 4 नंबर होगा, तो 8 चौके कितना हुआ, 32, यानी 32। ठीक है, तो हर एक पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्टेट। द ऑक्टेट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 कंपोनेंट्स, नेटवर्क आईडी एंड होस्ट आईडी। जो हमारा ऑक्टेट होता है वो 2 कंपोनेंट में बटा होता है, एक होता है नेटवर्क आईडी, इसको नेट आईडी शॉर्ट में बोलते हैं, और दूसरा होता है होस्ट आईडी। ठीक है, तो आईपी का फॉर्मेट में कुछ नहीं है, टोटल 32 बिट का होता है, जिसमें 4 नंबर सेपरेट रहता है डॉट के साथ। और ये जो होता है 4 नंबर को हम उसको ऑक्टेट बोलते हैं। और ऑक्टेट्स जो है 2 कंपोनेंट में होता है, एक होता है नेटवर्क आईडी का पार्ट, दूसरा होता है होस्ट आईडी का पार्ट। अब सारा कंफ्यूजन आपका एक एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा, तो चलिए देखते हैं। सामने आपको दिखाई दे रहा है एक फॉर्मेट, इसमें क्या है, ये सिंपल समझने के लिए फॉर्मेट है। एक 32 बिट का एक एड्रेस है, 32 बिट का, ये जो एरो दिखाई दे रहा है कितना, 32 बिट। और इसमें 2 पार्ट है, एक है नेटवर्क आईडी, नेट आईडी, दूसरा है होस्ट आईडी। अब नेटवर्क आईडी क्या है, यही इसका फॉर्मेट है, कोई भी नंबर हम ले सकते हैं, उसका भी कंडीशन है। तो नेटवर्क आईडी रिप्रेजेंट्स द आईपी एड्रेस ऑफ द नेटवर्क एंड यूज टू आइडेंटिफाई द नेटवर्क। तो आईपी एड्रेस क्या होता है, वो नेटवर्क के लिए होता है, नेटवर्क को पहचानने के लिए इसका क्या, नेटवर्क कौन सा नेटवर्क है। ठीक है, तो नेटवर्क को आइडेंटिफाई करने के लिए नेट आईडी। और होस्ट आईडी क्या होता है, रिप्रेजेंट द आईपी एड्रेस ऑफ द होस्ट एंड इज यूज टू आइडेंटिफाई द होस्ट विद इन द नेटवर्क। यानी जो होस्ट उस नेटवर्क के अंदर है उसको पहचानने के लिए हम लोग यूज करते हैं होस्ट आईडी को। तो नेटवर्क आईडी यानी नेट आईडी के थ्रू कौन सा नेटवर्क है वो पहचानेंगे, और होस्ट आईडी के थ्रू उस नेटवर्क में कौन सा होस्ट है उसको पहचानेंगे। क्लियर? अब एग्जाम्पल के लिए आप और देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा, एक एड्रेस में लेता हूं यहाँ पर प्रैक्टिकली, 10.8.0.4। ठीक है, ये एक आईपी एड्रेस है, इसमें 4 ऑक्टेट है, 10 वाला, एक, 8 दूसरा, 0 तीसरा, और 4 चौथा। अब इसी को बाइनरी में लिखेंगे, तो 4 को पहले लिखेंगे
तो 4 को कैसे लिखते हैं हम लोग? 1 0 0। तो ये 3 बिट में हुआ, एक और जीरो लगा देंगे। ठीक है, उसी तरह से जीरो को लिखना है तो 4 बार जीरो लिखेंगे, 1 2 3 एंड 4। उसी तरह से 8 को लिखना है, 1 लिखेंगे, 4 के सामने जीरो, 2 के सामने जीरो, 1 के सामने जीरो। और 10 को लिखना है तो 10 को लिखते हैं हम लोग 1 0 1 0। तो ये जो है इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हुआ। 4 बिट, 4 बिट, 8 बिट, 4 बिट, 12 बिट, 4 बिट, 16 बिट। ठीक है, तो इस तरह से आप 4 बिट में अगर आप इसको लिखते हैं तो टोटल दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से बाइनरी रिप्रेजेंटेशन इसका होता है। अगर 8 बिट में आप लिखना चाहते हैं तो फिर जीरो आगे में लगाते जाइए, जीरो लगाते जाइए, 8 बिट में लिखा जाएगा। ठीक है, तो टोटल आईपी एड्रेस का जो लेंथ होता है कितना होता है? 32 बिट। और इसके बहुत सारे क्लासेस हैं, डिफरेंट क्लास है आईपी एड्रेस के, वो हम लोग देखेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा आईपी एड्रेस क्या होता है, टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेस क्या है, स्टैटिक और डायनेमिक। आईपी एड्रेस का जो फॉर्मेट होता है वो किस तरह का होता है, फॉर्मेट में नेटवर्क आईडी क्या होता है, और होस्ट आईडी क्या होता है। सो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। और आपको यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग का लिस्ट में सारा वीडियो बना करके दूंगा। सो थैंक यू।